हेलो बच्चों। और सब बढ़िया है बच्चे। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं चैप्टर सेकंड मैथमेटिक्स के MCQs 20 MCQs मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑफ 2026 बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसके ऑलरेडी हम जो है ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर फर्स्ट के MCQs करा चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट चैप्टर भी करा चुके हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं MCQs ऑफ चैप्टर सेकंड मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उम्मीद है इसमें से बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k-1 x² plus kx plus 1 is -3, then the value of k is। k की वैल्यू बताओ। देखो बच्चों, अगर कोई गिवन जीरोज होता है किसी पोलिनोमियल का, तो उसकी वैल्यू को अगर हम उस जीरोस को इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वल में हमें क्या मिलता है? ज़ीरो मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसकी इक्वेशन है k-1 x² plus kx plus 1। ठीक है बच्चों, इसका ज़ीरो क्या दिया हुआ है? ज़ीरो एक दिया हुआ है -3। तो अगर हम इस -3 को उठा के इसमें पुट कर दें तो बच्चों क्या होगा? इक्वल में हमें ज़ीरो मिलेगा और k की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। तो ठीक है, x की जगह पे हम क्या रखते हैं? -3 रखते हैं। x की जगह पे -3, तो x इक्वल -3 इसमें पुट कर दो। तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करो kx² माइनस x² x² प्लस kx प्लस 1, और x की वैल्यू -3 रखने पर k -3 का स्क्वायर माइनस -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल में 0। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? 9k माइनस और 3 का स्क्वायर 9, तो -9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल में 0। तो 9k में से 3k माइनस हो गया, तो 6k माइनस 8, ये प्लस 1 9 में से सब्ट्रैक्ट हो गया इक्वल 0। तो k इक्वल क्या आ गया? 1 जब उधर जाएगा तो ये प्लस का और मल्टीपल नीचे, तो 4/3। तो k की वैल्यू क्या मिली हमें? k की वैल्यू 4/3। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। k की वैल्यू ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन फर्स्ट था आपका, इट इज डन। ओके बच्चों, समझ में आया? हमने इजीली k की x की प्लेस पे इक्वेशन में वैल्यू रखने के बाद इक्वल में 0 लिख के हमने k की वैल्यू इजीली फाइंड कर ली। सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन, या वो क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। टाइम तो अभी नहीं होगा ज़्यादा, जैसा भी आप कर सकें कोशिश किया करिए, नोट किया करिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बतानी है जिसके जीरोज -3 and 4 हों। जीरोज -3 and 4 ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। ठीक है, जीरोज हमें दिए हुए हैं, जीरोज हमें दिए -3 and 4। ठीक है, अल्फा और ये बीटा। ठीक है,
तो अब हम बनाते हैं, इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो भी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे वैल्यू रख दे अल्फा बीटा की, तो -3 + 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू में 4, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे 1 बचा, 3 और 4 में सब्ट्रैक्शन हो गया, और -12 इक्वल में 0। ये हमारी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 12। तो ऐसी कोई इक्वेशन हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 -6। देखो ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, क्योंकि हमारी यहाँ पे दोनों जगह माइनस आया है, ठीक है, ये पॉसिबल है। अच्छा ये भी नहीं हो सकती, ये पॉसिबल है। इस देखिए क्या करें हम जो ऑप्शन सी है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी को हम एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस और माइनस में 6, ठीक है। एलसीएम हमने लिया 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 12, ठीक है, और इक्वल में 0 होता है, तो ये 2 तो 0 से हो गया ख़त्म, तो हमारी इक्वेशन वही आ गई, देखो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों, हो गया ना, इट्स डन। तो क्वेश्चन नंबर हम ये सेकंड था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे प्रोसीड करते हैं। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2n माइनस 3, देन देखो हमें जीरोज दिए हैं एक पॉलीनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। जीरोस क्या है, 2 और -3, क्या है 2 और -3, 2 और -3। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसे ओपन कर लें या ऐसे ही रहने दो, a प्लस 1, तो हम जस्ट इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। a एक बार हमें 2 रखना है, एक बार हमें 3 रखना है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। देखो जीरोज 2 और -3 है, जीरोज क्या है, जीरोज एक 2 है और -3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। x इक्वल हमने 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू में 2 प्लस b इक्वल 0, ठीक है। x के प्लेस में हमने 2 रख दिया, तो 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल में 0, 2 का मल्टीप्लाई हो गया अंदर ब्रैकेट में, तो कितना 4 2 6, यानी 2a प्लस b इक्वल, यहाँ पे तो 0 है ना, 0, तो 4 प्लस 2 6 हो गया, और 6 को मैं इधर ले आया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें अब 3 पुट करेंगे, क्योंकि दूसरा -3 पुट करेंगे, क्योंकि दूसरा जो 0 दिया है हमें -3 दिया है, ठीक है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स प्लस बी में हम x के प्लेस पे क्या रखते हैं बच्चों, -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b, और रखने पे हमें क्या मिलेगा, 0। तो -3 का स्क्वायर 9 होता है बच्चों, और -3a -3 प्लस b इक्वल में 0। 9 में से 3 माइनस हुआ तो 6 - 3a प्लस b इक्वल में 0, इसे उधर ले लो, तो 6 इक्वल 3a माइनस b, ये दूसरी इक्वेशन मिल गई हमें, ठीक है, 3a माइनस b। अब फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो b प्लस का है, यहाँ पे b माइनस का, हम एडिंग बोथ इक्वेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। ऐड करेंगे तो 2a प्लस बी इक्वल माइनस का 6, और दूसरी क्या है 3a माइनस बी इक्वल में 6, ठीक है। तो एडिंग करने में b से b कैंसिल हो गया, 5a इक्वल 0 मिल गया, तो a इक्वल हमारा क्या आ गया 0, a इक्वल 0 ऑप्शन में है, ठीक है। अब a इक्वल 0 पुट इन 1 में रख दो, किसी में भी रख दो 1 या 2 में, ठीक है। जब हम पुट करते हैं 1 में तो 1 क्या है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 0 प्लस b इक्वल माइनस में 6, तो b यहाँ पे क्या मिल गया हमें माइनस का 6, तो ऑप्शन क्या हुआ 0 और माइनस 6, a और b का 0 हमें 0 और माइनस 6, a इक्वल 0 b इक्वल माइनस 6, ऑप्शन डी इज करेक्ट बच्चों, ठीक है। इट्स डन। और भी इसके मेथड हो सकते हैं। देखो इसका एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा करके निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड सम ऑफ 0 करके भी आ जाएगा ये, ठीक है। ये डन है ना, क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोस एज -2 and 5, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोस एज -2 and 5। देखो बच्चों, ऐसे नंबर ऑफ पोलिनोमियल जिसके जीरोस गिवन हो, है ना, ऐसे कितने हो सकते हैं, जीरोस गिवन है, ठीक है, जीरोस क्या है गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो होता है। अब जीरोस हमने गिवन है, क्या है -2 और 5, -2 और 5, -2 और 5 एक्स प्लस 5 इंटू में -2, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। अब ऐसे कितने पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं, देखो ये है, ऐसे कितने पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट लगा दें, कोई भी कांस्टेंट, देखो अगर हम इसमें यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20 कर दें इक्वल 0, तो ये और ये सेम है ना, लेकिन देखने में लग रही है। तो इसी तरह से बहुत सारी इक्वेशन आप बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बन सकती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 1 2 3 एंड मोर देन 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो इनफाइनाइट मैनी इक्वेशन बना सकते हैं, मोर देन 3 बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 इज डन, ठीक है बच्चों, नोट करते रहिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या है, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर, यानी इसके हमसे जीरोस पूछे हैं। अच्छा जीरोस पूछे हैं क्या, उसमें ऑप्शन दिए हैं बोथ पॉजिटिव, दोनों जीरो या तो पॉजिटिव होंगे, या बोथ नेगेटिव, या 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या बोथ इक्वल। देखो बच्चों, देखो ये तो है इक्वेशन बहुत बड़ी, ठीक है, इसे सॉल्व मत करो, हमें ऑप्शन ही तो हमें आंसर देना है बस। देखो एक छोटी सी इक्वेशन बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल में 0, तो इसे सॉल्व कर लो, क्योंकि दोनों तरफ प्लस है, हमें बस 0 बताना है, इसके पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव नेगेटिव, या बोथ इक्वल, जो भी आएगा। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल 0, ठीक है। तो x कॉमन में x प्लस 3 प्लस 4 कॉमन में x प्लस 3 इक्वल 0, तो x प्लस 4 और क्या मिला x प्लस 3, यानी हमारे जो जीरो हैं x इक्वल -4 आया, दूसरा x इक्वल -3 आया,
तो ये दोनों नेगेटिव हैं, ये बोथ साइड पॉजिटिव साइन है, तो हमें जीरोस कैसे मिलने वाले हैं, बोथ नेगेटिव। तो इसका आंसर जो होगा बोथ नेगेटिव वाला आंसर होगा, बोथ नेगेटिव, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसका आंसर पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है बच्चों, ठीक है। इट्स डन, समझ में आया ना। तो इसे तो बहुत बड़ी इक्वेशन है, तो क्या ही सॉल्व करें, ठीक है। ये इसका आंसर इस टाइप का था, तो आंसर हमने दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन 6, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वेयर के नॉट इक्वल 0, के की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके क्या, देखो ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, कांट बोथ बी पॉजिटिव, कांट बोथ बी नेगेटिव, अनइक्वल एंड इक्वल। देखो यहाँ पे अभी क्या आंसर आया था, जब दोनों तरफ साइन कैसा था, पॉजिटिव था, दोनों तरफ साइन कैसा था, पॉजिटिव, तो जीरोस कैसे आए, नेगेटिव। लेकिन यहाँ एक चांस ये भी हो सकता है कि के की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अगर के की वैल्यू नेगेटिव हुई बच्चों, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो अब हम क्या करें, देखो इस केस में हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बोथ इक्वल है, ये कह रहा है जीरोस बोथ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, ये इसके बता दो 0। तो अब हम क्या करेंगे, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब क्लियर होता है तो माइनस का 4ac, तो ये क्या दे रहा है हमें, ए और सी को हम अगर नेगेटिव रखते हैं, दोनों को ही नेगेटिव रखते हैं, ए और सी को अगर हम नेगेटिव रखते हैं, या ऐसे मान लो, देखो एक एग्जांपल शॉर्ट में, देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगाने का क्योंकि ये एमसीक्यूज है ना। एक एग्जांपल ले लो, के की वैल्यू माइनस में अगर हम करते हैं तो यहाँ 2 जगह माइनस हुआ, तो हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या एक्स माइनस 12 इक्वल में 0, ठीक है। अब हो गई हमारी नेगेटिव वाला चांस। पॉजिटिव वाले चांस में क्या है कि दोनों नेगेटिव आते हैं, दोनों जीरोस, यहाँ अगर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो दोनों चांस में क्या आता है हमारा, नेगेटिव जीरोस आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 4x माइनस 12 इक्वल 0, तो x कॉमन x माइनस 3 प्लस 4 कॉमन x माइनस 3 इक्वल 0, तो x प्लस 4 और x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या मिला, एक हमें नेगेटिव मिल रहा है, एक हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तो कौन सा आंसर हो सकता है, कांट बोथ बी पॉजिटिव, कांट बोथ बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। अनइक्वल एंड इक्वल, कांट बोथ बी पॉजिटिव, ये जो ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। कांट बोथ बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा अगर ये पॉजिटिव है, ये के की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, मान लो 3 है, तो दोनों नेगेटिव है, तो ये गलत है, अनइक्वल ये इक्वल, इसका कोई मतलब नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो इट्स डन। हाँ, अब क्वेश्चन 7 पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, क्वेश्चन 7 है, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल 0 आर इक्वल, देखो इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जीरोस इक्वल है, देखो यहाँ पे जीरोस इक्वल है, तो जीरोस इक्वल है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल कितना होगा, 0 हो जाएगा बच्चों। अच्छा यानी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4ac हो जाएगी बच्चों, ठीक है।
अब ये कह रहा है इसके इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c आर इक्वल, देन c एंड a हैव अपोजिट साइन, c एंड a हैव अपोजिट साइन। देखो अगर ये अपोजिट साइन है, अगर ये माइनस का है, देखो ये ध्यान से देखो, अगर यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा तो रूट के अंदर, यहाँ से रूट स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ए और सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक चांस में ए और सी को यहाँ पर पॉजिटिव होना पड़ेगा, या ए और सी को दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये क्वांटिटी जो है हमें पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि बी स्क्वायर है, इधर बी स्क्वायर है, तो ये क्वांटिटी हमें कैसी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव करने के लिए ए और सी को या तो दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा या दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो क्या है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं, सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका सही है, सी एंड ए हैव अपोजिट साइन। नहीं गलत है ये, सी एंड बी, बी से कोई मतलब नहीं है, सी एंड ए हैव सेम साइन, सी एंड ए हैव सेम साइन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, बात देखो, बात समझो, बी स्क्वायर इक्वल 4ac है हमारा, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल 4ac, तो बी स्क्वायर 4ac है, तो इसको बी स्क्वायर को सही होने के लिए क्या है, ए और सी बोथ को या तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो इस केस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव है ए और सी, तो भी नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू सही हो जाएगी। ठीक है, जब ये हमारी वैल्यू सही हो जाएगी और ये हमारा क्लियर हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बाकी कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा, वैसे सही है ही और सही तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, उम्मीद है कि सही हो, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन 7 भी हमने कर दिया, क्वेश्चन 6 भी कर दिया, 5 भी कर दिया। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल, इनमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। देखो पोलियम ना होने की कंडीशन ये है कि अगर वेरिएबल जो है अगर हमारा फ्रैक्शन हो गया तो भी नॉट पोलिनोमियल हो जाएगा, वेरिएबल हमारा नेगेटिव हो गया तो भी नॉट पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ना होने की कंडीशन है। पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए। कैसे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल, तो ऑप्शन डी में क्या है, नेगेटिव डिग्री आ रही है। अगर हम इसे ऊपर से लिखेंगे तो x+2, अगर ये ऐसे करके तो इसको हम क्या लिखेंगे, x+2 की नेगेटिव पावर, जिसमें x की और 2 की दोनों की नेगेटिव पावर हो गई। नेगेटिव पावर नॉट पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ए भी पॉलिनोमियल है, बट डी इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 इज डन। क्वेश्चन 9 इफ 2 and 3 आर zeros of polynomial 3x² minus 2kx plus 2m, then value of k and m are। हाँ चलो निकालनी पड़ेगी। इफ 2 and 3 आर zeros of, देखो एक काम करो, zeros of सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। तो इक्वेशन क्या है हमारी, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x² माइनस 2kx प्लस 2m। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज हमारी क्या है, जीरोज है हमारे क्वेश्चन 9 में 2 and 3, तो यहाँ पे 2 + 3 इक्वल माइनस बी अपॉन ए, माइनस का बी ये है तो माइनस 2k अपॉन ए कितना 3, तो कितना होगा 5 इक्वल ये कितना हो गया 2k अपॉन 3,
तो 5 3 15, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 15/2। ठीक है बच्चों, के की वैल्यू आ गई 15/2। अच्छा दूसरा क्या है, हमें एम की वैल्यू भी चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो क्या होता है, माइनस का सॉरी सी अपॉन में ए। तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। तो 0 Z 2 3, 2 इंटू 3 इक्वल सी, सी क्या है 2m, सी यही तो है हमारा 2m, तो ये हो गया 2m/3। ठीक है, तो 2 3 6, 6 3 18, 18 इक्वल 2m, ये 9 वाल कैंसिल, तो m इक्वल आ गया 9 बच्चों, यानी m की वैल्यू 9, k की वैल्यू 15/2। तो ऑप्शन देख ले, m की वैल्यू 9, k की वैल्यू 15/2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सी होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सो प्लीज बच्चों नोट डाउन। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 है, इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलीनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, इट कैन बी अ, तो वन पॉइंट पे केवल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कट करता है, तो ये हमारा लीनियर पॉलीनोमियल होने वाला है। इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलीनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट, एक्स एक्सिस को हमारा ग्राफ केवल एक पॉइंट पर कट करता है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन किसकी आती है, हमारे लीनियर पॉलीनोमियल की। तो लीनियर पॉलीनोमियल ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, यानी 11 to 20, 1 to 10 हमने कर दिए, अब 11 to 20 करते हैं। ठीक है बच्चों, जो मैंने इसी के पीछे लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना वीडियो में? हाँ, तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ को। क्वेश्चन 11 है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज पैराबोला। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक ये हमारा ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। तो पैराबोला, इसे क्या कहते हैं, पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, और अगर एक्स स्क्वायर हमारा नेगेटिव है, तो ये उल्टा पैराबोला होता है। ठीक है, तो बनता तो है पैराबोला, ये देखो ऑप्शन में है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन किसका होता है, लीनियर इक्वेशन का पैराबोला, पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, पैराबोला होता है, पैराबोला। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। चलो अब इसे इरेज कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, इफ 1 पोलिनोमियल 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस √3, देन अदर जीरो, दूसरा जीरो पूछा है। देखो बच्चों, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हम बड़े आसानी से करेंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। तो इसको हमने अल्फा ले लिया, इसको हमने ले लिया लेट से अल्फा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 2 प्लस √3 प्लस में बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, माइनस का 4 अपॉन 1 यानी माइनस का 4। तो 2 को इधर ले जाओ और √3 को भी ले जाओ, तो बीटा इक्वल कितना हो गया, माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 3। तो बीटा इक्वल क्या हो गया, माइनस का 6 माइनस का 3, माइनस का 6 माइनस का 3 क्या है, x² 2 प्लस √3, तो बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी अपॉन ए था और माइनस का 4 है, सॉरी बच्चों। तो माइनस का देखो ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो 4 हो गया ये, और 4 हो गया तो यहाँ से माइनस हट गया, तो 4 में से 2 गया तो यहाँ पे बचा क्या, 2। तो 2 माइनस √3, इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों, हो गया। सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस 5x प्लस में 6 r पूछे हैं। सीधे से मल्टीप्लाई करने पे 6 होना चाहिए, प्लस होने पे क्या हो गया, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। तो x कॉमन x प्लस 2, 3 कॉमन x प्लस 2, तो क्या हो गया, x प्लस 2 और ये x प्लस 3। तो इसके जीरोस क्या आएंगे, अगर हम इक्वल में जीरो रखते हैं बच्चों, तो x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस का 2, और x प्लस 3 इक्वल में 0, तो x इक्वल माइनस का 3। यानी जीरो क्या है, जीरो अल्फा और बीटा हमारे क्या आ गए, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 2 माइनस का 3 किस में है भैया, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जीरोज ऑफ pz, एक पोलिनोमियल इन वेरिएबल z दिया हुआ है z² माइनस 27, इसके जीरोज हमसे पूछे हैं r, इसके जीरोज हमसे पूछे हैं, द जीरोज ऑफ, ठीक है। अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, अगर हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम, z² माइनस 27। अब z² माइनस 27 अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 27 के 3 इंटू 3 27 बैठता है, तो 3√3, तो ये क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। 9 3 या 27, तो z² माइनस 3√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब a² माइनस b² अगर होता है तो क्या होता है, a प्लस b होता है, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होता है बच्चों। तो z प्लस 3√3 पहला ब्रैकेट, और दूसरा z माइनस 3√3 दूसरा ब्रैकेट। अगर इक्वल में हम 0 रखते हैं तो z इक्वल माइनस का 3√3 आ गया, और अगर इसके इक्वल में 0 रखते हैं तो z इक्वल 3√3 प्लस का आ गया, ठीक है। तो ये दो जीरोज हमारे अल्फा और बीटा हमें मिल गई, और इसमें ऑप्शन है प्लस माइनस का 3√3, बस ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3√3, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हमने कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन डन। क्वेश्चन 15, द जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी देखो एफ एक्स करके दी हुई है फंक्शन की शक्ल में, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। हमसे क्या मांगा है? इफ द जीरोज मांगे हैं। देखो अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसे ओपन कर देते हैं। देखो ए बी एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। ठीक है, तो ए क्या है, बी एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बी एक्स कॉमन आया तो ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, बी बी सी बी और सी। ठीक है, तो हम सी कॉमन लेते हैं ना, तो क्या मिला हमें, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो बी एक्स माइनस सी एक हो गया और ए एक्स प्लस बी दूसरा हो गया। इक्वल में जीरो, क्या मांगा हमसे, जीरोज मांगा है, जीरो, तो इक्वल में जीरो रख दो, इक्वल में जीरो, इक्वल में जीरो। ठीक है, तो बी एक्स माइनस सी और तो x इक्वल क्या हो गया, अगर बी एक्स माइनस सी इक्वल में जीरो है तो x इक्वल कितना होगा, सी अपॉन में बी। ठीक है, अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल में जीरो है तो x इक्वल यहाँ क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो दो जीरोज हमारे आगे, सी अपॉन बी और बी अपॉन ए, सी अपॉन बी और बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। कहाँ है भाई माइनस का बी अपॉन ए, माइनस सी अपॉन बी। ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों, ऑप्शन सी इसका आंसर होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूँ आपकी समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से करते रहिए। क्वेश्चन 16, एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। हाँ, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल जीरो होती है भैया। अब तो क्या, देखो समझो, एवरी रियल नंबर इज द जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का हर एक रियल नंबर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जीरो होता है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। एवरी नंबर इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। देखो कैसे ट्रू है, देखो अगर पी एक्स की पे 1 रखते हैं तब भी ये तो जीरो ही होगा, और पी अगर यहाँ पे -2 रखते हैं तब भी ये जीरो है, और पी √3 रखते हैं तब भी ये जीरो है, और पी कुछ भी रख दें, हम कुछ भी रख दें, जो है 2√2 रखेंगे तब भी आंसर में जीरो है। रेशनल रखो, अगर फ्रैक्शन रखो तब भी ये तो जीरो ही होना है, और ये जीरो होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे जो है, ये सारे क्या हैं, ये जीरो पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। सही है, तो ये ट्रू है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी रियल नंबर ऐसी पोटली होती है जिसके अंदर सारे नंबर्स होते हैं इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के। तो अब वो सारे अगर हम यहाँ पे रख दें एक्स के प्लेस पे, वो सारे रख दें तो वो तो जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, और जब जीरो रहेगा तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स के प्लेस पे जितने भी रखे गए हैं वो सब जीरोज हो जाएंगी। तो ये कह रहा था ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब 17 पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 17 हम यहाँ पे करते हैं। इफ जीरोज अल्फा एंड बीटा ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1, अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो ऊपर से ही करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, और हमने दिया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1, क्या बात है।
इक्वल 1 दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल 1 दिया है, ठीक है। तो पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए होता है बच्चों। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल हो गया आपका माइनस बी अपॉन ए, माइनस का 7, माइनस और माइनस प्लस 7, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया हमारा 7, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या हो गया, सी अपॉन ए यानी के, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं ये आप अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल 1 दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल 1 दिया है। तो अगर हम क्या कर दें, अगर हम क्या कर दें, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, अगर हम कर दें यहाँ पे तो देखो हमारी डायरेक्ट वैल्यू निकल के आएगी। कैसे, देखो अल्फ़ा माइनस बीटा दिया है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाल दिया 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, देखो ये कैसे है, देखो बात समझो ये कैसे है, तो इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल, ये दिस वैल्यू मैंने लिखी है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल लिखा है मैंने अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये लिखा है ना। तो ये क्या, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट हुआ 4 अल्फ़ा बीटा, तो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा बना, जो कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये कर दिया। तो माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, के, ये तो 1 ही है। अच्छा, के को इधर ले जाओ, इसकी वैल्यू तो 1 है ना, तो 1 इक्वल 49 माइनस 4 के, तो इधर ले आओ, तो माइनस का 48 इक्वल 4 के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, तो के की वैल्यू -12, तो -12 ऑप्शन में है, के की वैल्यू -12, अल्फ़ा माइनस बीटा -12 नहीं है, इसमें 12 है, तो क्या प्रॉब्लम है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमने क्या रख दिया 7, यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू के है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमारी दी है 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू के है, माइनस का 4 के, 7 7 या 49 को जब हम उधर ले गए, देखो यहाँ पे समझो, 49 को उधर ले गए तो 1 माइनस 49 इक्वल 4 के, इक्वल माइनस का 4 के, तो 49 तो माइनस का 40, हाँ सही है बच्चों, माइनस का 4 के, तो के की वैल्यू डायरेक्ट पॉजिटिव 12 आ रही है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 12 बच्चों। तो ऑप्शन क्या होने वाला है इसका 12, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन 18 पे प्रोसीड करते हैं, सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। Question 18. P and Q are zeros of 3x square plus 2x minus 9 के जीरो क्या है P माइनस Q। तो अभी मैंने क्या करा था, मैंने किया था P माइनस Q का होल स्क्वायर इक्वल P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 4PQ, ये तो करा था, P माइनस Q का होल स्क्वायर इक्वल P प्लस P और Q क्या है इसके जीरोज है। अब हम यहाँ पे P प्लस Q निकाल लेते हैं। देखो इक्वेशन ये हमारी 18, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। P माइनस Q की हमें वैल्यू चाहिए, P माइनस Q की हमें वैल्यू चाहिए, तो P प्लस Q निकालो, P प्लस Q इक्वल माइनस B अपॉन ए,
तो p प्लस क्यू कितना आ गया, p प्लस क्यू इक्वल आ गया माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, और p इंटू क्यू कितना आ गया c/a, माइनस का 9/3 यानी माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं ये p प्लस क्यू की जगह पे माइनस के 2/3 का स्क्वायर रख देते हैं, -4 p इंटू क्यू की जगह पे -3 रखते हैं। ठीक है, इक्वल p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4/9 माइनस 12, 12 9 जा -12, -12 नहीं +12 इक्वल p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल 4 + 108/9, तो 112/9, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 से नहीं कटने वाला, 3 0 9 बजे 2, तो ये 112/9, 112/9 ऑप्शन में है। क्या है p माइनस क्यू, तो ये बहुत अजीब सा आ रहा है, p माइनस क्यू प्लस माइनस 4√7/3, p एंड q आर द जीरोज ऑफ 3x² + 2x - 9, 9 3 27। तो अगर हम इससे निकालना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा से तो निकलेगा नहीं, तो 4√7/3, तो ये तो कहाँ, ये इससे निकलेगा 4√7 112 के करो, 112 के फैक्टर करो, 2 से 2 5 = 10 और 2 6 = 12, 2 से 28 14 7 और 7 बन जा 7, 4√7, तो सही है 4√7। तो p माइनस क्यू इक्वल क्या आ गया 4√7/3। ठीक है, इस यहाँ से स्क्वायर आया, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो 4√7/3, वो भी प्लस माइनस का, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया। चलिए रात बहुत हो रही है, 1 बज रहा है। क्वेश्चन 19 बस अपना होने वाला है। द पोलीमर हुज जीरोज आर √2 + 1, ऐसा पोलीमर जिसके एंड √2 - 1, ऐसा पोलीमर बताना जिसके ये पर्टिकुलर जीरोज है। तो क्या होती है इक्वेशन, जो होती है अल्फा x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गए, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² - अल्फा प्लस बीटा √2 + 1 प्लस √2 - 1, x होता है यहाँ पे, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है √2 + 1 और √2 - 1। ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं, देखो +1 - 1 कर गया 2√2, तो x² - 2√2x। अच्छा ये क्या हो जाएगा, देखो √2 + 1 √2 - 1, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 - 1 यानी 1 बचा, तो +1 यहाँ पे आ जाएगा। x² - 2√2x + 1, तो ये x² - 2√2x + 1 किस में है, x² - 2√2x + 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल 2y² + 7y + 5, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। देखो अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू।
ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस का 7/2, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लो, तो 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, ये आ गया माइनस का 7/2 अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया 5/2, तो -7 माइनस का 2/2 यानी माइनस का 1, इसका आंसर है माइनस का 1। तो हमसे क्या पूछा था, माइनस का 1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 21 भी दिया है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। हालांकि 20 क्वेश्चन की सीरीज है, लेकिन है क्वेश्चन तो करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स इक्वल 3x² माइनस 5x-2, देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की हमसे वैल्यू मांगी है बच्चों, ठीक है। देखो उसे सीधा सीधा करते हैं, 3 2 6 है ना, और ये तो 3x² माइनस कितना हो गया, 6 1 6 करते हैं, 6 - 1 x - 2, तो 3x² माइनस 6x प्लस x-2, 3x अगर हमने कॉमन लिया, क्या यहाँ पे क्या हुआ, x-2 बचा, प्लस 1 को लो x-2, तो 3x प्लस 1 और x-2 इक्वल में 0, क्योंकि हमें वैल्यू रखनी है भाई, अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। 3x प्लस 1 इक्वल में 0 है, तो x इक्वल माइनस का 1/3। अच्छा, x-2 इक्वल में 0 है, तो x इक्वल 2। तो ये पर्टिकुलर हमारे 2 जीरोज आ गए। अब यहाँ पे करते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्या है, माइनस, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो 1/-1/3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 1/3 का क्यूब 1/27, 2 का क्यूब 8, तो कितना हो गया, -1 प्लस 8 7 56 और 8 2 16, 16 और 5 21 अपॉन में 27, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 215/27, ऑप्शन में है बच्चों 215/20, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर्टिकुलर ये जो 20 क्वेश्चन की सीरीज थी हमारी चैप्टर 2 की कंप्लीट होती है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। बाकी आप तैयारी के लिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर एरर है, हो सकती है भाई, 1 बज रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जो है एरर कि मुझे बताइएगा, आप फीडबैक बताइएगा, कमेंट करिएगा भाई, और शेयर करिएगा प्लीज़, ठीक है। ओके बच्चों, ध्यान रखिए, बाय।